तीसरी परेशानी थी एक राक्षस से लड़ना जो खजाने की रक्षा करता है। एक गांव था जिसका नाम था अनमोलपुर। ये गांव एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव में हर तरह के लोग रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर था गांव का राजा, राजा विक्रम। राजा विक्रम बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था। उसका एक बेटा था राजकुमार अर्जुन, जो अपने पिताजी की तरह ही बहादुर और समझदार था। गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस गांव के पास एक गहरा और रहस्यमयी जंगल भी था, जहां कई राज छुपे हुए थे। गांव के लोग इस जंगल में कम ही जाते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानवर उन्हें उठा ले जाए या कोई भूत प्रेत उन्हें परेशान करे। लेकिन इसी जंगल में एक बहुत ही प्यारी और एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था टुनटुनी। आज कौन सा नया राज ढूंढूं मैं? जंगल में हर दिन कुछ ना कुछ नया तो होता ही रहता है। टुनटुनी एक बहुत ही होशियार और जिज्ञासु चिड़िया थी। वो रोज जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमती और नए नए राज ढूंढती। टुनटुनी चिड़िया के दोस्त भी बहुत थे, जैसे तोता, कबूतर और एक बहुत ही सुंदर बंदर। ये सभी जानवर मिलकर जंगल की रौनक बढ़ाते थे। टुनटुनी आज कहाँ घूमने का प्लान बनाया है? हाँ, मुझे भी नई खेलने की जगह देखनी है। चलो चलो हम सब मिलकर जंगल की सैर करते हैं। फिर एक दिन की बात है, जब टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज एक तरह की के जैसी थी, जैसे कोई सांप बोल रहा हो। सुनो दोस्तों, तुम लोग यहाँ रुको, मैं देखती हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर टुनटुनी चिड़िया आवाज की तरफ बढ़ी और एक पेड़ के पास पहुंची। पेड़ के नीचे एक खूबसूरत नागिन बैठी हुई थी। नागिन का रंग बहुत ही ज्यादा सुंदर था और उसकी आंखें चमक रही थी। उस नागिन को देखकर टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरते डरते टुनटुनी चिड़िया उस नागिन से कहती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ हमारे जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरा नाम नीलिमा है। मैं इस जंगल में रहती हूँ, लेकिन लोगों की डर की वजह से मैं कभी किसी के सामने नहीं आती। लेकिन नागिन जी तुमने आज मुझे अपने पास क्यों बुलाया है? टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुम्हारी हिम्मत और होशियारी पसंद है। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। इस जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए बहुत सी परेशानियाँ हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? फिर टुनटुनी चिड़िया कुछ सोचने लग जाती है और फिर वो उस इच्छाधारी नागिन से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को भी साथ लाना होगा। बिल्कुल टुनटुनी चिड़िया, हम मिलकर ही मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फिर टुनटुनी अपने दोस्तों के पास वापस गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। दोस्तों, हमें एक खजाने को ढूंढने में मदद करनी है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें 3 परेशानियों का सामना करना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं टुनटुनी। चलो चलो हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करते हैं। हाँ, हम सब में हिम्मत है और हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। नागिन ने बताया कि खजाना जंगल के बीच में एक पुरानी मंदिर में छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 परेशानियों का सामना करना होगा। पहली परेशानी थी एक बड़े दरवाजे की, जिसे सिर्फ एक मंत्र बोलने से ही खोला जा सकता था। दूसरी परेशानी थी एक गहरी खाई को पार करना और तीसरी परेशानी थी एक राक्षस से लड़ना जो खजाने की रक्षा करता है। फिर टुनटुनी और उसके दोस्तों ने तैयारी की और नीलिमा नागिन के साथ मंदिर की तरफ चल पड़े।
फिर वो सभी जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और उन्हें जंगल के बीच एक बड़ा दरवाजा दिखा। दरवाजे पर कुछ अजीब से निशान थे। सुनो टुनटुनी, ये दरवाजा सिर्फ एक मंत्र से ही खुलेगा और वो मंत्र है विद्या दाति विनायम। और हाँ, इस मंत्र को टुनटुनी तुम्हें 3 बार बोलना होगा। ये मंत्र 3 बार बोलने से ही ये दरवाजा खुलेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उस मंत्र को 3 बार बोलती है, विद्या दाति विनायम, विद्या दाति विनायम, विद्या दाति विनायम। टुनटुनी चिड़िया के 3 बार मंत्र बोलने से वो दरवाजा खुल गया और फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं। और फिर अंदर जाते ही उन्हें एक गहरी खाई दिखी। खाई को पार करने के लिए वहाँ कोई पुल नहीं था। तभी वो इच्छाधारी नागिन कहती है, इस खाई को पार करने के लिए हमें एक दूसरे का सहारा लेना होगा। चलो चलो, हम एक दूसरे को पकड़ते हैं और खाई को पार करते हैं। फिर उन सभी ने मिलकर एक दूसरे को पकड़ा और खाई को पार किया। खाई को पार करते ही आखिर में उन्हें मंदिर के सामने एक बड़ा राक्षस दिखा। कौन है जो मेरे खजाने को चुराने आया है? राक्षस जी, हम तुमसे नहीं डरते, हम सिर्फ अपने गांव की मदद करने आए हैं। फिर राक्षस ने उन्हें लड़ने के लिए चैलेंज किया। टुनटुनी और उसके दोस्तों ने मिलकर राक्षस को हरा दिया। और फिर राक्षस को हराने के बाद आखिर में उन्हें मंदिर में खजाना मिल ही गया। खजाने में सोना, चांदी और अनमोल रत्न थे। टुनटुनी चिड़िया, ये खजाना तुम्हारे गांव के लिए है, इससे तुम अपने गांव की समस्याओं को दूर कर सकते हो। शुक्रिया नागिन जी, तुमने भी हमारी बहुत मदद की। फिर टुनटुनी और उसके दोस्तों ने खजाने को गांव ले जाने का फैसला किया। जब टुनटुनी और उसके दोस्तों ने खजाने को गांव में लेके गए तो सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा विक्रम ने खजाने का सही इस्तेमाल किया और गांव की हर समस्याओं को दूर किया। और फिर राजा विक्रम टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, टुनटुनी, तुमने हमारे गांव की बहुत बड़ी मदद की है, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। टुनटुनी चिड़िया, तुमने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, अब मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। शुक्रिया नागिन जी, तुमने भी हमारी बहुत मदद की। फिर इस तरह से टुनटुनी चिड़िया और नागिन की दोस्ती हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, टुनटुनी और उस नागिन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया हो या एक इच्छाधारी नागिन, हर किसी में कुछ ना कुछ खास तो होता ही है। बस हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना चाहिए। आपका धन्यवाद।